इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 92 परिष्कृत मनस्थिति ही स्वर्ग है, डे 13। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां हमारे भीतर के देवत्व को पूरी तरह से जगाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम मरने के बाद की स्वर्ग में उलझे। वो चाहते हैं कि हम मानव जीवन में आए और महामानव बन जाएं। और महामानव बन जाएं इसके लिए कोई फ्रेम नहीं है गुरुदेव के पास। जैसे आइसक्रीम बनाई जाती है ना, तो क्या होता है, मसाला तैयार किया, आइसक्रीम का दूध वूध पकाया और एक फ्रेम होता है, उसमें डाल के और फ्रीजर में छोड़ दिया तो आइसक्रीम जम गई। पर परम पूज्य गुरुदेव के पास ऐसा कोई फ्रेम नहीं है और उन्हें दुख भी है इस बात का। नहीं तो वो हमारे गुण कर्म स्वभाव को निकालते, उन्हें मिक्सी में चलाते, पीसते और उस फ्रेम में डाल देते कि बेटा अब जम जाओ, और जमकर निकल के आएगा तो ऐसी आइसक्रीम निकल कर आएगी, ऐसा मानव निकल कर आएगा जो चलते फिरते महामानव हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव के पास जो फ्रेम है वो युग निर्माण का फ्रेम है। परम पूज्य गुरुदेव के पास वो जो फ्रेम है वो अखंड ज्योति का फ्रेम है। उनके पास जो फ्रेम है वो फ्रेम कहता है उपासना करो, साधना करो, तपस्या करो। उपासना करो, साधना करो, आराधना नहीं करो, आराधना में करा लो, उसमें भी अहम को विलय करो, मैं को हटाओ। अपने भीतर की दिव्यता को जानो, समझो कि तुम इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये मानो, अहम में नहीं, अहम ब्रह्मास्मि में, तत्वमसि में, सोहम में। गुरुदेव हमें इन भावनाओं की दिव्यता की गहराई में लेकर जाना चाहते हैं। और उसके लिए गुरुदेव एक तरह से जैसे प्याज के छिलके उतारे जाते हैं ना, हमारे अहंकार की हर परत को उतार कर बाहर फेंक रहे हैं। कल हम नारी नारी तत्व पर बात कर रहे थे। गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई एक औरत को तुम लातों से मारते हो और गायत्री माता के मंदिर में जाकर उसी माँ से मांगते हो, माँ ये दे दो, माँ वो दे दो। तो वो माँ कहेगी भाई घर बैठी माँ तो तुझे समझ में आती नहीं, वृद्धाश्रम में छोड़ रखी है, बीवी को तू मार रहा है, बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा है उसे, संभोग की वस्तु बांध रखा है उसे, और मेरे पास आकर तू मांग रहा है, तो निकल जाए यहाँ से, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। और वो माँ दुखी और होगी, उस माँ का हृदय दुखेगा। तो तुमने गायत्री माता को क्या मान रखा है? गुरुदेव कह रहे हैं जब वह बेचारी, कौन, जो घर में औरत है, जब वह बेचारी दर्द व शर्म के मारे चिल्लाती है, तब आप उसके मुंह पर कपड़ा ठूस देते हैं और वह सिसक कर रोती है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो इस तरह का कुकर्म करते हैं। हमने रेप्स की कहानी बहुत सुनी है कि बलात्कार बलात्कार बलात्कार, पर एक बलात्कार पता है क्या है? एक बलात्कार है मैरिटल रेप। शादीशुदा जिंदगी में भी बलात्कार होते हैं। बलात्कार का मतलब क्या है? एक स्त्री को उसकी इच्छा के बिना हाथ लगाना, ये बलात्कार है। ये भावनाओं का बलात्कार है। और उस स्त्री में वो शक्ति नहीं है, डरती है। क्यों? क्योंकि ना माता पिता साथ देंगे, ना सास ससुर साथ देंगे, ना समाज साथ देगा। सब कहेंगे ये तो मैंडेटरी है। अरे वासना कैसे मैंडेटरी हो सकती है? हाउ कैन इट बी मैंडेटरी? कैसे पॉसिबल है? हमारे ऋषियों ने इस परिवार को मैजिक बताया, शादी को एक शिव शक्ति का बंधन बताया। ऐसा बंधन जहां एक दिव्य संतान का जन्म होगा विद दिव्य इमोशंस, दिव्य भावना। लेकिन अगर हम वासनाग्रस्त रहेंगे तो घर में नर पिशाची जन्म लेंगे, देवता जन्म नहीं ले सकते। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे में आपको अपने घर की औरत की सिसिकता सुनाई नहीं आती। और क्षमा कीजिए, आजकल तो नारियों में भी बहुत एनर्जी बहुत करप्ट हो गई है। एक्सट्रीम पर करप्शन है। वासना की एनर्जी केवल पुरुष देह में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बस नारियों के पास एक एक ऐसा वाला हो जाता है कि मैरिड लेडीज मोस्टली इस एनर्जी पर चली जाती है कि हम तो अनुष्ठान करना चाहते हैं, हम तो साधनाएं करना चाहते हैं, हम तो 40 दिन का चंद्रायन भी करना चाहते हैं, पर ब्रह्मचर्य कैसे निभेगा, हम अपने पति को कैसे मनाएंगे, ऐसा वैसा। और पति के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाती है। सही बात तो यही है। कॉपी अपनी अपनी जांचने की आवश्यकता है। अगर ये आपका सत्य नहीं है तो इसको गुरु चरणों में रख दीजिए, पर जिनका सत्य है वो अपने भीतर झांक कर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि एक नारी जब पूरी तरह ब्रह्मचर्य की एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगी तो उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव आगे की जिम्मेदारी खुद संभाल लेंगे। तो पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, पहले भीतर देखना पड़ेगा। वेयर एम आई रेडिएटिंग? मेरे भीतर मेरे स्वादिष्टान चक्र की हालत क्या है? एम आई रिक्वायरिंग दैट? उस 40 दिन में मेरी मना स्थिति क्या है? ये पूछना पड़ेगा। और बहस से किया हुआ कोई अनुष्ठान अनुष्ठान नहीं है। आधा टाइम, अगर 40 दिन है और मुंह में गलती से कुछ चला गया तो डर गए, हाँ गलत हो गया, हाँ ऐसा हो गया, हाँ वैसा हो गया। क्यों? ऊपर से भगवान डंडा लेकर आएंगे और तुम्हारे ठोक देंगे, तुम्हें मारेंगे खूब। तुमने कैसे मुंह में तुम्हारे कुछ चला गया, ऐसे कैसे हो गया, तुमने कुछ खा लिया? अरे अनुष्ठान की गरिमा को जब समझने की आवश्यकता है, उसकी भावना को समझने की आवश्यकता है, उसकी दिव्यता और अंतःकरण में उसकी भव्यता को समझने की आवश्यकता है, उसके तत्व दर्शन को समझने की आवश्यकता है। कोई अंतर नहीं पड़ेगा अगर जिस थाली में बच्चे ने खा लिया उस थाली में से एक और बच्चे ने प्यार से मुंह में खिलाया और हमने खा लिया, इससे अनुष्ठान नहीं टूटेगा। लेकिन उस कौर को खाते हुए ये चेक करने की आवश्यकता है कि कहीं मेरा मन तो नहीं था, कहीं मैंने अपने मन के हिसाब से खाया और नाम बच्चे का लगा दिया कि बच्चे का दिल रखने के लिए खा लिया। ये चेक करने की आवश्यकता है। अगर फास्टिंग है तो शादियों में नहीं जाएंगे। क्यों? शादियों में केवल खाना खाने जाते हैं क्या? आशीर्वाद देने जाते हैं। शादियों में क्यों जा रहे हैं? कि नव दंपति आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। हम कहेंगे आज तो एकादशी है, अरे हम नहीं जा रहे, क्या करेंगे जाके? लिफाफा आगे पीछे पकड़ा आएंगे। हम समझ ही नहीं पा रहे कि गुरुदेव हमसे अपेक्षा क्या कर रहे हैं, गुरुदेव हमसे आशा क्या रख रहे हैं।
अरे आप शादी में जाइए ना, आशीर्वाद देने जा रहे हैं, वहां जाकर बिना किसी से बोले 20 मिनट 25 मिनट नववधु के आसपास खड़े होकर चैंटिंग कर कर आइए, आपकी उपस्थिति किसी को नहीं पता चलेगी, लेकिन वो चैंटिंग सूक्ष्म में उस नव दंपति के भीतर क्या डालेगी, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जाइए 10 किताबें लेकर जाइए, और जब स्टेज पर जाए तो बड़े बड़े गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है, उनके हाथ में वो वाग्मे रख कर आइए, ये तुम्हारे आने वाले जीवन में हमेशा काम आएंगे। वाग्मे की चॉइस निकाल कर आइए, वो 5 वाग्मे आप देकर तो देखिए, आप देकर देखिए, वो नींव बन जाएगी। आप किसी भी संसारिक शादी में जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपकी वो चैंटिंग उस नव दंपत्ति को कहाँ कंट्रीब्यूट करेगी, कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, इमेजिन नहीं कर सकते। कोई भी शादी का ही माहौल है, चलो कोई और ओकेशन है, कुछ है, घर से 5 दिए ले जाइए, आज्ञा ले लीजिए, उन लोगों से आज्ञा ले लीजिए, क्या हम 5 दिए जगाकर नव दंपति के लिए 24 गायत्री मंत्र कर सकते हैं? इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर है, मजाल है जो कोई मना कर दे रिसेप्शन में। आप कर तो देखिए, लेकिन वो पहल करनी पड़ेगी, वो बात करनी पड़ेगी। अखंड ज्योति होनी चाहिए, घर की शादी है, अपने बैग में अखंड ज्योति भरी होनी चाहिए, जो भी रिश्तेदार है उसको बांटनी चाहिए। हम तो गुरु का कार्य करने के लिए बने हैं, पर वहां पर हम विचार करते हैं। तो ऐसा अगर हम विचार करेंगे तो कैसे फिर यज्ञ निर्माणी बनेंगे, कैसे वो सेना जागृत होगी जिस सेना की जागृति की बात गुरुदेव कर रहे हैं। और भावनाएं, एक दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोष देते रहेंगे तो कभी सुधर नहीं पाएंगे। गुरुदेव ने कहा अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, इसलिए केवल स्वाध्याय का क्रम है, अपने भीतर जाकर देखना है कि अब हमारी परिस्थिति क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, हमारी मन भाव विचार क्या है, और हमारा कार्मिक अकाउंट क्या है, उसके अनुसार अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस उलझन से निकल जाए। एक बार हम समर्पण के साथ इस दृष्टि से, इस सोच से चलेंगे, हम हर उलझन से मुक्त हो जाएंगे। अपने भीतर के हर भाव को, हर विचार को पहचानेंगे, और उसमें निष्कपट भाव से उसे अपने गुरु से साझा करेंगे कि यहाँ हमारी भी गलती है। हम हर विकार से बाहर आ जाएंगे। बहुत आसान है फिर बाहर आना। विकार से बाहर आने के लिए जो पहली कंडीशन होती है वो विकार को स्वीकार करना होती है। मोस्टली हम एक अपने आप को सिद्ध करने में लग जाते हैं। मान लीजिए 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, दोनों का गुरुदेव से बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो एक अपना भाव रख रहा है, दूसरा अपना भाव रख रहा है, तो मोस्टली वी शिफ्ट टू द प्रूविंग एनर्जी, कि हम सही है और तुम गलत। सत्संग की एनर्जी ही मिस हो जाती है जब 4 गुरु भाई बहन बैठे होते हैं और चारों अपने अपने क्षेत्र में कुछ मैजिक कर रहे होते हैं, तो वो चारों के चारों जब अपनी बात बता रहे होते हैं तो उसमें एक कर्ता छुपा रहता है, हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम तो वैसा कर रहे हैं, हम तो वैसा कर रहे हैं, और सत्संग कहीं लुप्त हो जाता है। वहां पर डिस्कशन ये होना चाहिए कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं, और ये हमने अब तक सीखा। अगर हम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हर बार हम कुछ सीख नहीं रहे, मतलब मान लीजिए आज हम गए और आज हमने 2000 लोगों के बीच में गुरुदेव की बात रखी, और हम लौट कर आए और हम केवल इसी बात से खुश हो रहे हैं, आज 2000 लोगों के बीच में जाने को मिला, और अगर कोई पूछ ले आज क्या सीखा, और हम कह रहे हैं सीखा, हमने तो कुछ नहीं सीखा, तो समझ जाओ कि कोई अहंकारी गया था वहां पर व्याख्यान देने 2000 के बीच में, गुरुदेव का भोपू नहीं गया था। गुरुदेव का भोपू जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि 2000 लोगों के बीच में जाए और कुछ सीख करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि वहां उसका कोई कार्मिक सॉल्व ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके अंतःकरण में कोई प्रकाश ना केंद्रित हो। जो इंसान गुरुदेव के संदेश को 2000 लोगों के बीच में लेकर जा रहा है वो वहां से लेकर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आप एक 2000 से बात कर रहे हो, लेकिन वो 2000 आपके ऊपर श्रद्धा टिकाए बैठे हैं। वो ये सोच रहे हैं वाओ ये कितने अच्छे हैं, वाओ ये गुरुजी का कितना काम करते हैं। उनके भीतर से निकली हुई सूक्ष्म एनर्जी हमारे कारण शरीर पर प्रभाव ना डाले, पॉसिबिलिटी नहीं है, संभव ही नहीं है। और उस प्रकाश को हमने क्यों ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हम व्याख्यान देने गए थे, हम तो 2000 लोगों के बीच में बात करने जा रहे हैं। हम उस एनर्जी से गए ही नहीं थे कि भोपू बजने जा रहा है, गुरुदेव संभाल लेना, कृपा कर लेना। हम रिसीवर थे ही नहीं, हम गिवर थे। मैंने कहां पर देखी एनर्जी बड़ी ब्यूटीफुल। कौन सा दिन था विशेष वो तो नहीं पता, पर कोई एक विशेष दिन था, सौभाग्य से शांति कुंज जाने को मिला, और शांति कुंज में अखंड दीपक के रूम की लाइन बहुत लंबी थी, तो लगा ये तो सौभाग्य है, आज के दिन तो अब दिन नहीं याद आता है। और जब अखंड दीपक के रूम में प्रवेश किया, आप यकीन करिए वहां पर आदरणीय शेफाली दीदी बैठी हुई थी, और जो लोग आ रहे थे उनको प्रणाम कर रही थी, पर दीदी के नेत्रों में, दीदी की ऊर्जा में पता है क्या भाव था? दीदी की ऊर्जा का भाव ये था, हे गुरुदेव, हे माँ, ये सारी आत्माएं कितनी दिव्य है, ये इतनी दूर दूर से, अलग अलग क्षेत्रों से, जाने कहां कहां से, दुनिया भर से यहाँ आई है, और इनके भीतर आपके प्रति कितना प्रेम है, और इस प्रेम को नमन है। दीदी मतलब उनकी एनर्जी क्लियर थी कि वो वहां आए हुए लोगों को आशीर्वाद नहीं दे रही है, वो उनको नमन कर रही है, उनके भीतर की दिव्यता को नमन कर रही है। बात ये सूक्ष्म की है, पर क्लियर अनुभव हुआ। दीदी को चरण स्पर्श भी वो करने नहीं दे रही थी, उनको जब नमन किया तो ऐसा लगा कि दीदी के अंदर भाव ये है कि आप लोगों के प्रेम को नमन।
जो इतनी लंबी लाइनों में लग गए, इतना ट्रेन से दूर दूर से आए हैं, और ये क्यों आए हैं? क्योंकि आप गुरु से प्रेम करते हैं। हमें तो वो सौभाग्य मिला है कि हम यहाँ बैठे हैं, पर आपका प्रेम ज्यादा दिव्य है। तो जब अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम किसी समूह में गए हैं और वहां गुरुदेव ने देह को सौभाग्य दे दिया कि जाओ मेरे विचारों को साझा कर कर आओ, तो समझ लो वहां पर बहुत बड़ी कोई सीख छुपी हुई है। और अगर हम वो सीख लेकर नहीं आ रहे, तो हम हर बार अपने अहंकार की लेयर को, अपने भीतर के कार्यकर्ता को थोड़ा और ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा और ऊपर कर रहे हैं। और ये ब्लास्ट जिस दिन होगा, उस दिन बहुत बड़ी ब्लास्टिंग होगी, और हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमारे साथ घटित क्या हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। समझ में आ जाए अनुभव के स्तर पर तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो गुरुदेव के चरणों में रखने की आवश्यकता है। गुरुदेव कह रहे हैं, आप लोग इस तरह के कुकर्म करते हैं और उसके बाद गायत्री माता से आशा अपेक्षा करते हैं। गायत्री माता को प्रसन्न करने, उनसे वरदान मांगने चले थे। ऐसे दुष्ट पिशाच लोगों को धिक्कार है। ऐसे ही पापी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे लोग जहां कहीं भी जाएंगे वहां नरक बना देंगे। घर में भी बाहर भी वे लोग नरक बना देंगे। घर बाहर पृथ्वी आकाश सारी जगह नरक ही विद्यमान रहेगा। क्यों रहेगा? जिस घर में हम रहते हैं, हमारी देहों से हर किसी की एक एनर्जी रेडिएट होती है। इस संसार में जड़ की भी एनर्जी है। आपको यकीन नहीं होता तो देख लीजिए, आपके पास कितनी जड़ चीजें हैं। मोबाइल, किचन में बर्तन, अलग अलग तरीके के, घर में टेबल फर्नीचर, ठीक है, ये जड़ चीजें हैं। पर इन जड़ चीजों को क्या प्रेम की आवश्यकता नहीं है? कभी मोबाइल को जोर से पटकते हो, प्रेम से रखते हो ना, ध्यान से, सहजता से। कांच का कप आ जाएगा तो और प्यार से, ये कांच का कप है। थोड़ा स्टील का बर्तन है तब भी उसको ऊपर से नीचे गिरा देते हैं क्या? धम। सोफा है तो उसकी डस्टिंग करते हैं। हर जड़ चीज प्रेम चाह रही है। एक जड़ चीज बता दो जिसको प्रेम से सहेज कर ना रखा गया हो और वो टिक गई हो। लोहा बाहर पड़ा हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया, जंग खा जाएगा। एक पूरे घर में निगाह मार लीजिए, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारी अटेंशन ना चाह रही हो, जो हमसे केयर ना चाह रही हो। केयर नहीं करेंगे तो वो चीज खराब हो जाएगी। तो यानी हर जड़ चीज भी एक चेतन तत्व रेडिएट कर रही है। और वो कब रेडिएट कर रही है? जब हमारी आत्मा का प्रकाश उस पर पड़ जाता है। कब? ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा घर है, ये मेरी किचन है, ये मेरा कप है। जब हमारा मेरा कप हो गया, जब चीज मेरी हो गई, तो हमारी आत्मा के, हमारी देह से एक अणु परमाणु निकला और उस चीज पर जाकर पड़ गया। अब उससे भी निकल रहा था एक अणु परमाणु, इन दोनों का मर्जर हो गया और इस मर्जर में चीज मेरी हो गई। और जब ये मेरी हो गई तो एक केयरिंग फीलिंग ऑटोमेटिकली निकल कर आई। इट इज अ मोबाइल, इट इज अ कप, इट इज अ टेबल, इट इज अ चेयर, हाउ व्हाट नीड टू बी केप्ट। इस बात को बहुत गहराई से अनुभव करिएगा, समझ में आएगा। अब इसी तरह हमारी देह से अणु परमाणु निकलते रहते हैं। ये कहां से आते हैं? ये सतरज स्तंभ के अणु परमाणु होते हैं जो कारण शरीर से रेडिएट होते हैं। विचार बाद में आएगा, पहले भावना आएगी। और ये भावनाएं हमारे घर का, हमारे आसपास के वातावरण का माहौल बनाती है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जो जिसकी सोच निम्नगामी होगी, नरक मतलब क्या? निम्नगामी कर्म, नरक, निम्नगामी कर्म करने वाला नरक में रहता है। तो अगर सोच निम्नगामी होगी, सोच स्वार्थी होगी, ईर्ष्यालु होगी, लड़ाई झगड़े करने वाली होगी, दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करने वाली होगी, ऐसे लोग निम्नगामी ऊर्जा को रेडिएट करेंगे और अपने आसपास केवल और केवल नरक बनाएंगे। उन्हें किसी की दिव्यता दिखाई नहीं देगी। और ये निम्नगामी सोच केवल एकाकी भी हो सकती है, हीन भावना वाली भी हो सकती है। जो हीन भावना में है वो किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं कर रहा, पर वो अपना नुकसान बहुत बड़ा कर रहा है। हम तो इतने बुरे हैं, हमसे तो ना जप होता, ना गुरुदेव का कहना माना जाता, हम तो यहाँ परेशान हो गए, हरे गुरुदेव हमारा क्या होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो वो भी सोच एक बड़ी टेंशन वाली सोच हो जाती है, क्योंकि हम उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या फिर जिसका सत्वगुण ज्यादा हो गया, हम तो साधक हैं, हम तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, हम तो 3 बजे उठ जाते हैं, हम तो इतना जप करते हैं। अरे कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकूंगी। अगर हमारे मुंह से आज एक मंत्र निकल रहा है तो समझ लो भगवान की असीम असीम कृपा है, उनकी वजह से मंत्र निकल पा रहा है। उनकी इच्छा के बिना एक मंत्र हो नहीं सकता। तो वहां पर भी हम कृतज्ञता की एनर्जी को मिस कर देते हैं और अहंकार की एनर्जी में चले जाते हैं। जब दो लोग आपस में मिलते हैं और उसमें कोई मान लो किसी संस्था से 20 साल से जुड़ा है और कोई अभी 2 महीने पहले आया है, तो एक बात करते हुए वो ये एनर्जी हो जाती है, अरे तुम क्या जानो, हम तो 20 साल से जान रहे हैं, पिछला जन्म देखा था, पिछला जन्म जानना था क्या किसी का? परम पूज्य गुरुदेव का एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर आता है। गुरुदेव कहते हैं, एक व्यक्ति आता है और वो पंडित है। तो गुरुदेव कहते हैं तू एक लड़की बताते हैं, तू इससे शादी कर ले। तो वो कहता है गुरुदेव ये क्या कह रहे हो? नहीं, वो भी पंडित थी, वो भी पंडित थी, बोलो, लेकिन साधक नहीं थी, साधक स्तर की नहीं थी। तो कहते हैं गुरुदेव इससे शादी कर लूं, ये तो अभी अभी जुड़ी, ऐसा वैसा। तो गुरुदेव मुस्कुराते कहते हैं कि तुझे पता है तुम्हारा 3 जन्म का साथ है, लेकिन तू 3 जन्म से पंडित ही है, और ये पिछले 3 जन्मों में लोअर कास्ट, लोअर 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 होते हुए इस जन्म पंडितों में जन्म ले लिया, तो प्रोग्रेस किसकी ज्यादा हुई बेटे?
तू तो केवल यही वाला जन्म देख रहा है, तू पंडित का पंडित ही रह गया और वो कहाँ से कहाँ आ गई। तो ये तेरी साधना में जो सहयोग कर सकते वो कर ही नहीं सकता। तो हम जन्म नहीं देख रहे। अध्यात्म का फल ऐसा है, आध्यात्मिक फल ऐसा होता है जो इस जन्म के आधार पर तय नहीं किया जाता, जो जन्म जन्मांतर की साधना, उपासना, आराधना और पात्रता और कृपा के आधार पर तय किया जाता है। तो हम केवल इस जन्म के अनुसार अगर आकलन करेंगे अपने जीवन का और अपनों के जीवन का, तो फिर हम समूह की शक्ति के साथ या गुरुदेव की उस योजना में उस स्तर पर शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे जिस स्तर पर हमारी संभावनाएं हैं। क्योंकि गुरुदेव ने हम सब में कोई दैवीय संभावना डाली है। हम सबके भीतर कोई एक ऐसा बीज है जो हमारी इच्छा, चाह, कामना, वासना से मुक्त उनका आरोपित किया हुआ है। हमको बस उस बीज तक पहुंचना है। फिर वो बीज चाहे शबरी की झाड़ू जैसा हो, कि बस शबरी को क्या काम मिला था बेटे, कि एक ही काम कहा ऋषि मतन ने, झाड़ू लगाती रहना। क्या राम आएंगे? तो शबरी के अंदर क्या, शबरी ने क्या देखा? उन्होंने ये नहीं माना ये काम छोटा है, बड़ा है, बुरा है, वो झाड़ू ही लगाती रही। राम सुबह दोपहर शाम कभी भी आ सकते हैं। अब सोचो जंगल को मेंटेन कर रही थी, जंगल में कितनी आंधी आती होगी, कितने कांटे गिरते होंगे, इसका अंदाजा नहीं कि शबरी जी माँ ने कितनी बार झाड़ू लगाई होगी एक दिन में। वो ये नहीं कहती थी अभी सुबह सुबह तो लगाई, दोपहर को फिर गड़बड़ हो गया। वो बस निगाह रखती थी इसी रास्ते से राम आएंगे, इस पर एक कांटा भी ना टिक जाए, एक कांटा भी नहीं। उन्होंने उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। तो हमें अपने भीतर के उस बीज को ढूंढने की आवश्यकता है जो गुरुदेव माता जी ने जन्म से पहले सॉफ्टवेयर में चिपके जैसे डाला था। हम सबके अंदर डाला गया है कुछ। जब हम कॉपी पेस्ट की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, इनने क्या करा हम भी वही कर लें, उनने क्या किया हम भी वही कर लें, ये 27 माला करता है हम भी 27 करेंगे, इनने नवरात्रि का अनुष्ठान 14 किया मुझे चंद्रायन करके दिखाएंगे। जब हम इससे बाहर आ जाएंगे, जब हम अपनी चाहों से बाहर आ जाएंगे, गुरुदेव हम ये करना चाहते हैं, गुरुदेव हम वो करना चाहते हैं, गुरुदेव कहते हैं तू मुझे चाह ले, बस उसके अलावा कुछ मत चाह, तू मुझे चाह तो सही ढंग से, मुझे चाह, बाकी मैं तेरे से सब करा लूंगा। तो हम उस बीज तक पहुंच जाएंगे और फिर उस बीज को खाद पानी देना, सिंपल। और वो वृक्ष बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस पर चिंतन ही नहीं जाएगा। तो आज की इन संभावनाओं को अपने अंतःकरण में उतारते हुए स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी ध्यान रखिए अपना और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। और कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिए। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।